हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपना रियल आईक्यू स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है एवरेज का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हम एवरेज का पार्ट 1 वीडियो पूरा बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और यहाँ एवरेज चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम 8 तरह के क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि 5 टाइप के फॉर्मूला से बनते हैं, ठीक है। इसमें हम 8 तरह के क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो 5 टाइप के फॉर्मूला से बनते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 5 टाइप के फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला से बनते हैं। तो आज के बाद आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को इस पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 वीडियो को आप अगर बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में औसत चैप्टर में डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन के माध्यम से थोड़ा सा समझा लेंगे फॉर्मूला को, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको फॉर्मूला के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन सा 5 टाइप के फॉर्मूला है। तो जैसे औसत चैप्टर का जो है पार्ट 2 वीडियो है ये, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो को हम पढ़ा चुके हैं। तो पार्ट 2 वीडियो में आपको 5 टाइप के फॉर्मूला को अभी आपको समझाने वाले हैं। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है लगातार वाले फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला? लगातार वाले फॉर्मूला। और लगातार कहने का मतलब है कि जैसे 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक लगातार क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लगातार, ठीक है। तो लगातार वाले फॉर्मूला है ये। कैसे फॉर्मूला है? तो लगातार वाले फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 1 क्या है कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। क्या क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर 1 है यह है लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो ऐसे फॉर्मूला में हम लोग जो फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो ट्रिक का, वो है n प्लस 1/2। n प्लस 1/2। तो n क्या है? तो n जो है वो है अंतिम संख्या। n क्या है? जो अंतिम संख्या। कहने का मतलब है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है। अगर इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो 1 से 51, जो 1 से 151 जो दिया गया है 151, तो ये 151 अंतिम संख्या है, यही आपका n है। यहाँ जो n कहने का मतलब है यही आपका n है, जो 151 आपको दिखाई पड़ रहा है यही आपका n है। तो लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला का यूज करेंगे वो करेंगे क्या कि n प्लस 1/2। ओके, n प्लस 1/2। और एक फॉर्मूला का यूज होता है इसी में। अगर लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो इसमें और एक फॉर्मूला का यूज होता है। आप दोनों फॉर्मूला में से आपको जो फॉर्मूला बेहतरीन लगेगा उसी फॉर्मूला का आप यूज कीजिएगा। तो अभी हम आपको फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जो इसमें है कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो n प्लस 1/2। और एक फॉर्मूला जो है वो है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, ठीक है। पहली संख्या कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो आपका पहली संख्या दिया गया है और अंतिम संख्या मतलब 151 आपका अंतिम संख्या है, ठीक है। दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही है आपका पहला नंबर का जो लगातार फॉर्मूला है, वो पहला नंबर फॉर्मूला ये है। अब चलते हैं दूसरा नंबर फॉर्मूला की ओर। तो दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है कि देखिए आपको सम संख्या और विषम संख्या आपको दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। लगातार n तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। अगर आपको सम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो आप कीजिए क्या कि फॉर्मूला जो है वो n/2 प्लस 1। n/2 प्लस 1 मतलब जो अंतिम संख्या है उसमें से आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद आप 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका सम संख्या निकल जाएगा। देखिए अभी हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, इसके बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और बेहतरीन ढंग से आपका क्लियर हो जाएगा। तो लगातार n तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या है कि n/2 प्लस 1। ओके, जबकि तीसरा नंबर जो लगातार फॉर्मूला है, जो लगातार n तक प्राकृतिक विषम संख्या का औसत, ये सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, हम प्लेलिस्ट में इन दोनों को पढ़ा चुके हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड लगता है, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं लगता है, ठीक है। तो सम संख्या का अगर पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे n/2 प्लस 1, जबकि विषम संख्या का अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे n प्लस 1/2। इसमें जो है कि अंतिम जो संख्या है उसमें से एक जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका विषम संख्या का मान निकल जाएगा। और अगर सम संख्या का मान निकालना है तो पहले जो अंतिम संख्या है उसमें से आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर अंतिम संख्या का, ये सम संख्या का मान निकलेगा। ओके, तो एक बार और पढ़ के आपको समझा देते हैं कि लगातार n तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत जो है, इसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे n/2 प्लस 1, जबकि लगातार n तक प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n प्लस 1/2। इसके बाद टाइप
4 को देखते हैं, फार्मूला नंबर 4 को। तो फार्मूला नंबर जो 4 है, रुकिए एक थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो फार्मूला नंबर जो 4 है, वो फार्मूला नंबर 4 क्या है कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब आपके पास वर्ग और घन दो तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन टाइप 5 में कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है। तो अगर वर्गों का औसत पूछा जाएगा तो इसके लिए हम लोग फार्मूला का जो यूज करेंगे वो करेंगे n+1 इंटू 2n+1/6। ओके, ये वर्गों के लिए फार्मूला का यूज होगा। जबकि अगर घनों के लिए फार्मूला का यूज होगा वो क्या होगा कि n इंटू n+1 का होल 2/4। ओके, आप इस सारे फार्मूला को 1 नंबर से लेकर अब 5 नंबर तक के फार्मूला को आप समझ गए। अब इस फार्मूला के माध्यम से हम क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई फार्मूला नंबर 1, यह फार्मूला नंबर 1, यह फार्मूला नंबर 2, यह फार्मूला नंबर 3, यह फार्मूला नंबर 4 और यह है फार्मूला नंबर 5। ये पांचों टाइप के फार्मूला से हम लोग अभी क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है। इसमें लगातार पूछा गया कि 1 से लेकर 151 तक की संख्याओं का औसत क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, तो जैसे फार्मूला हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर n+1/2, जहां n क्या है अंतिम संख्या, यहाँ अंतिम संख्या क्या है 151। अंतिम संख्या है आपके पास कितना 151 प्लस 1/2। अब इसमें जोड़ते हैं 151 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हम लोग आएगा कितना 152/2। अब 152 को अगर 2 का टेबल में काटेंगे तो आएगा 76 बार में। तो यही हो गया हम लोग का आंसर 76। ओके, कितना जल्दी में इसका आंसर आ गया। सिर्फ आपका फार्मूला पर पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। n जो है वो अंतिम संख्या है और एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला नंबर 1 होता है। और एक फार्मूला होता है अगर क्वेश्चन लगातार ना दिया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 151 तक दिया गया, अगर 2 से लेकर 3 से लेकर ऐसे पूछ दिया जाएगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो उसमें आपका उस तरह से इस फार्मूला से आंसर आना मुश्किल है। तो आप क्या कीजिएगा कि और एक फार्मूला आपको हम बताएं, जैसे कि फार्मूला नंबर 2, ये क्या बताएं, फार्मूला नंबर 1 में और एक फार्मूला बताएं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। अगर आप इस फार्मूला से इस फार्मूला को भी बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला से अगर इस फार्मूला को भी, इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूला में क्या है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। तो चलिए ट्रिक 2 से भी बना लेते हैं कि हम लोग औसत निकालने के लिए और एक फार्मूला है, क्या है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या मतलब लास्ट संख्या बाय 2। तो पहली संख्या क्या है हम लोग का 1, पहली संख्या क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है, लास्ट संख्या कितना है 151 बाय 2। ओके, अब 151 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा 152 आएगा बाय 2। अब 152 का काटेंगे 2 का टेबल में तो आएगा 76। तो इसका भी आंसर आ गया आपका 76। तो आप अगर ट्रिक 2 फार्मूला के आधार पर भी चलिएगा कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2, तो इस फार्मूला से भी हम लोग का आंसर आ गया। और ट्रिक 1 से अगर चलेंगे कि n+1/2, तो इस फार्मूला के आधार से भी हम लोग का आंसर आ गया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 5 से 15 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि 1 से लेकर 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है। उस क्वेश्चन में 1 से लगातार दिया गया था, जबकि इसमें लगातार नहीं दिया गया है, इसमें 5 से बोला गया है। ठीक है, 5 से 15 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो 5 से बोला गया है, इसका मतलब हम लोग पहला ट्रिक का यूज नहीं कर सकते हैं कि n+1/2, उस ट्रिक का हम लोग यूज करके इसमें आंसर नहीं ला सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2, क्योंकि वो फार्मूला हम लोग दोनों में यूज कर सकते हैं, तो उस फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो औसत बराबर कि फर्स्ट संख्या मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 5 है और अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या 15 है बाई 2। तो अगर 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20/2।
अब 2 का टेबल में जो 20 आता है वो आता है 10 बार में, तो इसका आंसर आ गया 10। देखिए कितना जल्दी में आ गया, बहुत ही जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास बुक में मिलेंगे, आप उस पर जाकर सोल्व कीजिएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, हम सिर्फ आपको एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाकर आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 1 से 102 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। इसमें सम संख्या निकालने के लिए बोला गया है, जो कि 1 से लेकर 102 तक है। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट मतलब n संख्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सम संख्या है या नहीं। तो देखिए सम संख्या पूछा गया तो ये वाला 102 हम लोग का सम संख्या है, क्योंकि ये 102 जो है वो अंतिम संख्या जो है वो 2 से डिवाइड लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सम संख्या है। मतलब 1 से लेकर, अगर 1 से लेकर 1 2 3 इसी तक करते करते 102 तक अगर कि बीच में कितनी सम संख्या है उनका औसत निकालना है। और औसत मतलब होता है जितना संख्या है सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर लीजिए, जो कि हम पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो हम लोग अभी आपको हम बताएं कि औसत बराबर जो क्या है कि सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1। मतलब अगर सम संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो n जो है, n मतलब अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या को सबसे पहले ये देखिएगा कि अंतिम संख्या आपका सम है कि नहीं। अगर अंतिम संख्या आपका सम नहीं है तो आपका सम निकालना पड़ेगा, आपको सम निकालना पड़ेगा अगर अंतिम संख्या सम नहीं है तो। जबकि इसमें सम संख्या है अंतिम संख्या, देखिए 102 सम संख्या है, तो इसमें आप क्या कीजिए कि औसत क्या, औसत निकालने के लिए जो सम संख्या का फॉर्मूला हम बताएं आपको कि n/2 प्लस 1। अब इसमें से 2 से 102 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए और एक जोड़ लीजिए तो आपका सम संख्या आ जाएगा। अगर विषम संख्या होता तो 102 में एक जोड़ के फिर 2 डिवाइड करना पड़ता। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला के आधार पर चलते हैं कि औसत का जो इस तरह से सम संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा, सम संख्या का निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे कि n/2 प्लस 1। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं कि n हम लोग कितना दिया है, लास्ट नंबर कितना दिया है 102/2 प्लस 1। अब इसमें काटेंगे तो 2 का टेबल में 102 जो आता है वो कितना बार में आता है, तो 51 बार में आता है, 51 बार में। तो 51 और 1 कितना हुआ 52, तो इसका आंसर आ गया हम लोग का 52। कितना जल्दी में आ गया। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर सम संख्या पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको n जो है ये आपको देखना जरूरी है कि ये सम संख्या है कि नहीं। सम संख्या पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर देखना है, अगर ये विषम दे देगा तो आपको सम संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताएंगे। ओके, तो इसमें सम संख्या, तो यहाँ सम संख्या दिया गया है तो इसमें इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 प्लस 1, मतलब इससे आप 2 से डिवाइड करके एक जोड़ लीजिए, आपका सम संख्या का औसत निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1 से 81 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। इसमें भी आपको सम संख्या निकालने के लिए बोला गया है कि हमको क्या निकालना है, सम संख्या निकालना है, सम संख्या का औसत। ओके, सम संख्या का औसत निकालना है। तो सम संख्या का औसत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, n/2 प्लस 1। ठीक है, n/2 प्लस 1। अब इसमें देखिए 1 से लेकर 81 ना आपका एक सम संख्या है ना आपका 81 सम संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 इसी तरह से चलते चलते आपका 81 तक क्या सम संख्या क्या क्या होगा, तो आपका 2 से लेकर 80 तक आपका सम संख्या होगा, क्योंकि इसके बीच में आपको देखना है सम संख्या। ओके, इसके बीच ही देखना है आपका सम संख्या। तो देखिए 2 आपका सम संख्या है, एक तो सम संख्या नहीं होगा, तो 2 इसका सम संख्या है और इसका लास्ट में क्या है, इसका अंदर 82 नहीं जाना है, इसका अंदर जाना है, तो 80 भी आपका क्या हो गया सम संख्या। तो 2 और 80 ये सम संख्या। इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन घुमाया हुआ है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए 2 और 80 ये दोनों आपका सम संख्या है, तो आपका n जो है वो n मतलब अंतिम संख्या, तो आपका अंतिम संख्या क्या है 80। तो आप पुट कीजिए इसमें कि 80/2 प्लस 1। अब 2 का टेबल में जो 80 आता है वो था 40 बार में, वो 40 और 1 कितना हुआ 41, तो इसका आंसर हो गया 41। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि सम संख्या पूछ दिया जाता है तो बच्चे को ट्रिक याद रहता है कि n/2 प्लस 1, बस 81 में रखता है बाई 2 और प्लस 1 करने की कोशिश करता है, जबकि उसका आंसर नहीं आता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर सम संख्या दिया गया तो आपको यहाँ पर जो n है उसको भी आपका सम संख्या होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप उसको सम संख्या बनाइए।
कभी कभी इसमें विषम संख्या पूछा जाएगा जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन 4 बना लिए जिसका आंसर आ गया 41। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अब विषम संख्या की ओर चलते हैं, सम संख्या समझ गए, अब विषम संख्या की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1 से 123 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब इसमें पूछा गया है विषम संख्या। तो विषम संख्या का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर विषम संख्या का औसत पूछा जाएगा तो क्या होता है। तो विषम संख्या का औसत पूछा जाएगा तो हम लोग होता क्या कि n प्लस 1/2, ठीक है, n प्लस 1/2। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि अगर विषम बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे कि n प्लस 1/2। और अगर सम बोला जाएगा तो क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे कि n/2 प्लस 1। बोलेंगे सर इसमें क्या फॉर्मूला में दोनों फर्क है। तो देखिए अगर विषम बोला जाएगा तो सबसे पहले आप जो अंतिम संख्या है उसमें एक जोड़ के 2 से भागा देना है, और अगर सम पूछा जाएगा तो सबसे पहले ही जो अंतिम संख्या है उसी को भागा देकर उसके बाद एक जोड़ना है। ओके, दोनों में अंतर जो आंसर आएगा वो दोनों डिफरेंस आएगा। विषम बोला जाएगा तो सबसे पहले एक जोड़ लीजिए उसके बाद 2 से भागा दीजिए, और अगर सम पूछा जाएगा तो सबसे पहले भागा दे लीजिए उसके बाद जोड़िए। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ओके, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन जो है जो बोला गया है कि 1 से 123 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो विषम संख्या पूछा गया तो सबसे पहले जो n है मतलब जो अंतिम संख्या है उसमें से आप एक जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कितना है कि 123 प्लस 1/2, तो 123 और 1 कितना हुआ 124/2। अब इसमें 2 का टेबल में जो 124 जो आता है, देखिए 2 का टेबल में जो 12 आता है वो आता है 6 बार में, और 4 आता है 2 बार में। तो इसका आंसर आ गया आपका 62 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 62। बस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि अगर विषम बोला जाएगा तो n प्लस 1/2 और सम बोला जाएगा तो n/2 प्लस 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और देखिए इसमें हम इस फॉर्मूला का यूज इसलिए किए क्योंकि देखिए ये विषम का बात किया गया था और इसका अंतिम जो संख्या है वो भी विषम है। अगर ये सम संख्या दे दिया जाता और विषम का बात किया जाता तो हमको सम संख्या के अंदर में विषम की संख्या निकालना पड़ता, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1 से 120 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए इसमें पूछा गया विषम संख्या का औसत, जबकि 120 आपका जो अंतिम संख्या है यही विषम संख्या नहीं है। तो इसके और इसके बीच 1 से लेकर 120 तक के अंदर आपको विषम संख्या का अंतर निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो 1 से लेकर 1 2 3 4 इस तक करते करते आपका 120 तक का अंदर आपको क्या विषम संख्या का अंतर निकालना पड़ेगा। तो एक तो आपका विषम संख्या है, ये समझ गए कि एक विषम संख्या है, तो दो तो विषम संख्या नहीं है। इसी तरह से 120 आपका विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है क्योंकि 2 से कटता है। तो इससे एक कम तो 119, तो 119 आपका क्या है तो विषम संख्या है। तो 1 से लेकर 119 तक का अंदर विषम संख्या को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसमें जो है हम लोग को निकालने के लिए बोला गया था कि विषम संख्या का औसत क्या है, विषम संख्या का औसत क्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है जो कि स्टूडेंट जो है वो गलती करके चले जाते हैं क्योंकि सब समझते हैं एक ही जैसा क्वेश्चन है और बस बनाकर चले जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा क्वेश्चन में आपको डिफरेंस देखना है कि विषम संख्या अगर पूछा गया है और यहाँ पर विषम संख्या नहीं देकर सम संख्या दे दिया है तो उसके अंदर में आपको विषम संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए 119 आपका विषम संख्या है। अब हम लोग जानते हैं विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है कि n प्लस 1/2। तो n हम लोग कितना है तो n हम लोग अब क्या मानेंगे तो अंतिम संख्या क्या मानेंगे 119, तो 119 प्लस 1/2। अब 119 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120/2। अब 2 का टेबल में 120 कितना बार में आता है 60 बार में आता है, तो इसका आंसर हो गया 60। देखिए बहुत ही जल्दी में इसका आंसर आ जाएगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। इसमें निकालने बोला गया है वर्गों का औसत। निकालने के लिए क्या बोला गया है वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो कि हमें अभी आपको पढ़ा चुके हैं। तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या आता है कि n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ये होता है वर्गों का औसत का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग पुट करेंगे और हम लोग आंसर आ जाएगा। n क्या है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या यहाँ पर क्या दिया गया है 25 दिया गया है। तो 25 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 25 प्लस 1 अब बाई
6 बराबर, तो 25 और 1 कितना हुआ 26 इंटू यहाँ का इसका मतलब क्या हुआ इंटू, उसके बाद 25 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 25 दूनी 50, 50 और 1 51, तो 51/6। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जितना जल्दी आपका कैलकुलेट अच्छा होगा उतना जल्दी आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखिए 2 का टेबल में जो 6 आता है वो आता है 3 बार में, और 2 का टेबल में 26 आता है 13 बार में। इसके बाद 3 का टेबल में जो 51 आता है ये आता है आपका 17 बार में। तो आप इसको कीजिए 13 इंटू 17, आप इसको गुना कीजिए, तो 13 को अगर 17 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 221, यही हो गया इसका आंसर। देखिए आपका क्या है कि सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है और फार्मूला के आधार पर आपको पुट करना है। तो वर्गों का औसत इसमें निकालने के लिए बोला गया था कि 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो वर्गों का औसत बराबर क्या होता है कि n+1 इंटू 2n+1/6, और इसमें आपको पुट कर दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 221। और हमारे घर में थोड़ा जो मुर्गा और मुर्गी ये सब का थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बगल में है, तो जिसका वॉइस आपके पास आता होगा तो उसको मैनेज कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 1 से 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या है, और यह आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। और यह आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे इस तरह से ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन लाएं। और अगर आपके दोस्त या साथी जो सरकारी एग्जाम का तैयारी करती हो, जिनको मैथ से डर लगती हो, तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो हमारे बनाए हुए वीडियो को, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 से 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि घनों का औसत निकालना है। क्या निकालना है? घनों का औसत। तो हम लोग घनों का औसत का फॉर्मूला हम आपको बताएं कि घनों का औसत, तो घनों का जैसे ही आपके पास इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनों का औसत क्या हुआ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4, ये हुआ फॉर्मूला, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4। अब इसमें आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n मतलब अंतिम संख्या, और यहाँ अंतिम संख्या क्या दिया गया है 17, तो आप लिखिए 17 इंटू 17 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। अब 17 को 17 रहने देते हैं, 17 और 1 18, 17 और 1 18, तो 18 का होल स्क्वायर बाय 4, ओके। तो 17 इंटू 18 दो बार लिखना है, तो 18 इंटू 18 बाय 4। इसके बाद देखिए 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में, और 2 का टेबल में 18 आता है कितना बार में, तो 9 बार में। फिर 2 का टेबल में 18 कितना बार में आता है 9 बार में। तो यहाँ पर आप 17 इंटू 9 नाम 81, 81, तो 17 को 81 से अगर गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1377 आंसर, ठीक है। कितना आएगा 1377 आंसर। तो यही हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन था कि 1 से 17 तक सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या है, तो इस तरह से आप घनों का औसत का फॉर्मूला लगा लीजिएगा कि n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4, इसमें आप पुट कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 1377। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, औसत के पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।